बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों समय समय पर मैं बुक से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। तो आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। वो है साथियों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जो है विश्व का भूगोल एनसीईआरटी सार। एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से लेकर 12 तक महेश कुमार वर्णवाल सर की ये एक महत्वपूर्ण गाइड है। इस गाइड को पढ़ने के बाद में साथियों विश्व के भूगोल से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर साथियों इस गाइड को आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ही आसान विषय हो जाएगा। अब साथियों इस गाइड के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी से संबंधित इससे पहले हमने कौन कौन से वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले तो साथियों ज्योग्राफी को समझने के लिए इसी प्रकार आपके पास में मैप होना चाहिए। मैप का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, सदुपयोग कीजिए। साथ ही आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार से मानचित्र नहीं लगा सकते तो ये है सबसे महत्वपूर्ण और रामबाण एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। नई वाली एटलस है और यहाँ पर पुराने वाली एटलस है। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, क्या परिवर्तन हुआ है, वो सब जानकारी आपको मिलेगी। प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। और उसके बाद साथियों यहाँ पर ज्योग्राफी की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक महेश कुमार वर्णवाल की, जो कि भारत का भूगोल यानी भारत के भूगोल से संबंधित ये एनसीईआरटी सार काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व के भूगोल के बारे में अब जानकारी लेने वाले हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, इस गाइड में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। अगर ये सवाल आपके दिमाग में अभी आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इस पुस्तक के बारे में जो बना रखा है ये है माजिद हुसैन की भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। काफ़ी विस्तार से दिया गया है साथियों। और इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं वो जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका या तो लिंक दे दूंगा या फिर आप हमारी प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए, जिसमें भूगोल के बारे में बुक रिव्यू से संबंधित प्ले लिस्ट जो बना रखी है उसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब साथियों उसके बाद में ये है भारत का भूगोल। यहाँ पर भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित डीआर खुल्लर की एक ऐसी महत्वपूर्ण गाइड है जिसको पढ़ने के बाद भूगोल का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब साथियों सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इनमें से आपके पास कौन सी गाइड है, या फिर आपके पास अगर ज्योग्राफी की कोई दूसरी महत्वपूर्ण गाइड है तो उसके बारे में भी मुझे जानकारी दे। उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और साथियों एटलस के बारे में भी आप बता सकते हो कि आपके पास कौन सी एटलस है। ये तो ज्योग्राफी से संबंधित पुस्तक के बारे में जानकारी हो गई। अब साथियों मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ किससे संबंधित, विश्व का भूगोल, जो कि है महेश कुमार वर्णवाल सर की पुस्तक। लेकिन दोस्तों जब तक आप किसी भी एग्ज़ाम में समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं करेंगे, यानी दोस्तों ये जो स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड है जो कि डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की है। इस गाइड को पढ़ करके आप समय का किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, समय को कहां से किस तरीके से सेव करके बचा करके उसका इस्तेमाल दूसरे कार्यों में, हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनमें करना होता है। इसलिए साथियों समय का सदुपयोग करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब साथियों मैं आपको ज्योग्राफी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर साथियों ये जो पुस्तक है सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम 2021 मनोहर पांडे अरिहंत पब्लिकेशन की काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। बड़ी ज़रूर है लेकिन सफलता भी बड़ी दिलाएगी आपको। इस पुस्तक में भी ज्योग्राफी से संबंधित विस्तार के साथ जानकारी दी गई है साथियों। ये अरिहंत पब्लिकेशन की है। एमआरपी इसका 1300 कुछ है, यानी 1360 तक है। आपको डिस्काउंट के साथ ये मिल जाएगी। उसके बाद में साथियों आप इतनी सब कुछ पुस्तक पढ़ने के बाद में अपनी तैयारी को जांचेंगे कैसे, परखेंगे
लिखेंगे कैसे, उसके लिए ये है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQs जरूर लगाइए। दिशा पब्लिकेशन की ये गाइड है दोस्तों, 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs है। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस सब प्रकार के विषय शामिल है इसके अंदर। 2021 का नया एडिशन है साथियों, इसे ज़रूर पढ़िए। ये 21, 22 जितनी भी आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाले हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब साथियों आशा करता हूँ जितनी भी पुस्तक के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उनमें से आपके पास में जो गाइड है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरे पास ये गाइड है। कोई गाइड नहीं है, आप कौन सी परचेज करना चाहते हो वो भी ज़रूर लिखिए। बाकी साथियों अब चलते हैं विश्व का भूगोल, महेश कुमार वर्णवाल सर की ये जो पुस्तक है इसका रिव्यू करेंगे हम। इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले साथियों आप देखेंगे तो ये विश्व का भूगोल NCERT सार, इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर है साथियों ब्रह्मांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है विस्तार के साथ, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। भाषा शैली इसकी इतनी आसान है कि एक गांव का जो देहाती बच्चा है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आप अभी से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हो, तब भी साथियों आप इस तरह की गाइड पढ़ के ज्योग्राफी में महारत हासिल कर सकते हो। अब साथियों उसके बाद में जैसे ही ब्रह्मांड आप पढ़ेंगे तो ये सामान्य भूगोल के तहत है साथियों। सौरमंडल देखेंगे, सौरमंडल में यहाँ पर जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, उन सब के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। पृथ्वी की जो गतियाँ होती है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है साथियों। अक्षांश रेखा के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है इस गाइड के अंदर विस्तार के साथ। अगला जो टॉपिक है उसमें क्या है, भौतिक भूगोल। अब साथियों भौतिक भूगोल में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले मिलेगी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो भी तारे होते हैं, निहारिकाएं होती है, उन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी के आधार पर आधुनिक सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलेगी साथियों आपको। और पृथ्वी का भूगर्भिक जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इतिहास के बारे में दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आर्केन जो काल है, प्री कैम्ब्रियन जो काल है उसके बारे में, यानी इस प्रकार की जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, खेतीबाड़ी कैसे प्रारंभ हुई, कब से हुई, ये सब चीज़ें इसमें विस्तार के साथ दी गई है साथियों। और उसके बाद में जीव का किस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी पर विकास हुआ उसके बारे में जानकारी दी गई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस प्रकार से बनी हुई है, वो जानकारी यहाँ पर विस्तार के साथ इस गाइड में मिलेगी। चट्टानों के बारे में, अंतर्जात जो बल होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में जानकारी इसी गाइड में साथियों आपको मिलने वाली है। उसके बाद में भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ज्वालामुखी के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। बहिर्जात बल क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी साथियों। तो लगे रहिए साथियों, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद में साथियों भूपटल के विभिन्न उच्चावच के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको इस गाइड में मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों महासागरीय नितल के जो उच्चावच है उसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर महासागरीय तरंग एवं धाराओं के बारे में जानकारी मिलेगी इस गाइड में। उसके बाद में साथियों यहाँ पर सागरीय जल में तापमान, उसकी लवणताएं यानी खारापन समुद्र में होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और महासागर में जो प्रवाल होते हैं, भीतियाँ होती है, उनके बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। भूमंडल के जो घटक है, संरचना है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर साथियों वायुमंडल
के जो दबाव है, पवन है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों आर्द्रता और जो वर्षण है उसके बारे में भी जानकारी इस पुस्तक में मिलेगी आपको। वायु राशि क्या होती है, वाताग्रह क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, कैसे आता है, क्यों आता है, कौन सा प्रभावित क्षेत्र है, उसके बारे में जानकारी देंगे इस गाइड के माध्यम से। उसके बाद में दोस्तों विश्व की कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। विश्व के प्रमुख जो बायोम क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको मिलने वाली है इस गाइड के माध्यम से। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र व पर्यावरण से संबंधित इस गाइड में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में जानकारी इसमें दी गई है, जिसके अंदर दोस्तों जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सब सम्मेलन से संबंधित यहाँ पर विस्तार के साथ जानकारी दी गई है आपके लिए। उसके बाद तीसरे भाग में जब आप पढ़ेंगे तो आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल में क्या क्या टॉपिक शामिल होता है साथियों, सबसे पहले होता है आर्थिक में खेती बाड़ी यानी हमारी कृषि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। मोटे अनाज के बारे में, दलहनी फसल, तिलहनी फसल, पेय फसलें, रेशेदार फसलें, प्राकृतिक रबड़, गन्ना, चुकंदर, पशुपालन, मत्स्य उद्योग धंधे, इन सब से संबंधित जानकारी लेंगे साथियों। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस राज्य के निवासी है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, और आपके पास जो खेती बाड़ी है, आप जो खेती करते हो, या वहाँ की सबसे प्रसिद्ध फसल कौन सी है, और अपने राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो कौन सा है, वो आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में साथियों यहाँ पर विश्व के प्रमुख उद्योग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश जो है उनके बारे में जानकारी दी गई है। खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। विश्व के प्रमुख खनिज और उनका वितरण कैसे किया गया है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ऊर्जा संसाधन के बारे में जानकारी दी गई है। अब साथियों ऊर्जा की जब बात आती है तो आपके लिए ऊर्जा क्या है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना और उसमें सफलता प्राप्त करना। और हमारे लिए क्या है ऊर्जा, हमारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। और हमें खुशी कब होती है, जब हमारे स्टूडेंट सफल हो जाते हैं। अब साथियों आपको सफल होने के लिए अपने दूसरे भाई बहनों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजना है, क्योंकि साथियों अगर उनको भेजेंगे तो उनको भी इस तरह की गाइड के बारे में पता चलेगा कि किस गाइड में क्या चीज़ दे रखी है। उसके बाद में साथियों जब आगे बढ़ते हैं तो परिवहन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। सड़क परिवहन के बारे में यानी सड़क परिवहन के बारे में भी इस पुस्तक में आपको विस्तार के साथ पढ़ने के लिए मिलेगा। रेल परिवहन के बारे में, जल परिवहन के बारे में, और जो वायु परिवहन है उसके बारे में, पाइप लाइन के बारे में जानकारी मिलेगी। इतनी जानकारी तो इसमें मिलेगी। अब आगे चलते हैं तो आगे का टॉपिक आता है हमारा मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें साथियों हम पढ़ेंगे विश्व की मानव प्रजातियां और जनजातियां जितनी भी प्रमुख है। मैंने विश्व के भूगोल के बारे में जितने भी वीडियो बना रखे हैं, करीबन 60+ वीडियो है, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। वो प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जनसंख्या संगठन, इसके बारे में जानकारी दी गई है। जनसंख्या वृद्धि और उसका सिद्धांत, उसके बारे में जानकारी दी गई है साथियों। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन से होते हैं, मृत्यु दर के बारे में, जन्म दर के बारे में, जो प्रवास, उन सब के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जनसंख्या वृद्धि के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में विस्तार के साथ इस गाइड में चर्चा की गई है साथियों। और पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण कैसे किया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई है। मानव विकास भी दोस्तों इस गाइड में अच्छे से जानकारी दी गई है उसके बारे में। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रादेशिक भूगोल के बारे में। तो अगला प्रादेशिक जो भूगोल है उसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे एशिया। एशिया के अंदर दोस्तों जो मिट्टी है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जो खेतीबाड़ी कैसी होती है, वहाँ किस तरह का क्लाइमेट है, जलवायु कैसी है, वो सब जानकारी आपको मिलेगी। पाकिस्तान, एशिया के अंदर क्या आप पढ़ेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान के बाद में दोस्तों आप पढ़ेंगे म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, जापान, सऊदी अरब के बाद में संयुक्त अरब अमीरात,
और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे आप यमन और ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान, साइप्रस, इजराइल, फिलीपींस, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो साथियों ये तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अब साथियों इसमें और जानकारी मिलेगी आपको यूरोप के बारे में। यूरोप में किस प्रकार का है, उसकी जो जलवायु है, वहाँ की मिट्टियाँ है, वहाँ की खेतीबाड़ी है, वहाँ के जल के संसाधन कैसे हैं, ये आपको जानकारी इस पुस्तक में मिलेगी। किससे संबंधित? यूरोप से संबंधित। अब यूरोप में साथियों आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यूनाइटेड किंगडम है, उसके बारे में आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और उसके निचले जितने भी देश है, स्कैंडिनेविया जो देश है उनके बारे में, जिसमें दोस्तों कौन कौन से आते हैं देश? डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, उसके बाद में नॉर्वे और आइसलैंड, ये आती है दोस्तों जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री है उसके तहत। उसके बाद में दोस्तों बाल्टिक देश कौन कौन से हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। प्रमुख भूमध्य सागरीय तटीय देश कौन से हैं भूमध्य सागर के, उनके बारे में जानकारी दी गई है। बाल्कन देशों के बारे में जानकारी दी गई है। पूर्वी यूरोप के जो प्रमुख देश है उनके बारे में जानकारी दी गई है। आर्मेनिया है दोस्तों, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, इनके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब आ जाता है यहाँ पर अफ्रीका। अफ्रीका में जब आप बढ़ते हो तो दोस्तों अफ्रीका के जितने भी देश हैं उन सब देशों के बारे में जानकारी विस्तार के साथ दी गई है और यहाँ पर आपको विस्तार के साथ मिलेगी जानकारी। उसके बाद में साथियों जब अफ्रीका के बाद में अफ्रीका में कितने देश है टोटल, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये दोस्तों आप मानचित्र का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, कनाडा के बारे में, और ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मेक्सिको है, मध्य अमेरिका के देश है, जिसमें मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं उसमें आते हैं साथियों ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, क्यूबा, और इस तरह से दोस्तों ये जितने भी देश यहाँ पर अमेरिका के ये छोटे वाले देश यहाँ पर देख रहे हो ये सब आते हैं इसके तहत। इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उत्तरी अमेरिका को पढ़ने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका से संबंधित दोस्तों यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें सबसे पहले दोस्तों ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ये है ब्राज़ील सबसे बड़े वाला देश और अर्जेंटीना भी क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है। इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में साथियों आप जब इस साइड में थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर साथियों न्यूजीलैंड की भी बात करेंगे हम, अंटार्कटिका के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में। यानी साथियों इतने टॉपिक दे रखे हैं विश्व के भूगोल में। ये जो महेश कुमार वर्णवाल सर की है एनसीईआरटी सार पुस्तक बहुत ज़बरदस्त है साथियों। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस गाइड के अंदर मैप का सदुपयोग किया गया है, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। तो इसी प्रकार साथियों आप मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और आशा करता हूँ साथियों ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई है, ये गाइड आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले। उसके बाद आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है बुक से संबंधित तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में वो दिमाग में आने वाले क्वेश्चन को लिख दीजिए। समय निकाल कर मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब साथियों एक नई उम्मीद, नए जोश के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।